अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक है, खैरियत से। ये ड्रेस की जो हम लोगों ने सारी स्टिचिंग पहले भी आप लोगों के साथ शेयर की हुई थी, लेकिन मेरी ना तसल्ली नहीं हो रही थी। मुझे लग रहा था कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस स्टिचिंग को गौर से देखा नहीं, तो मैंने आप लोगों को गौर से देखने के लिए दोबारा इसका वॉइस ओवर कर रही हूँ। लेकिन जो लोग हमें नए ज्वाइन कर रहे हैं या जिन्होंने पहले नहीं देखी है, वेलकम टू माई चैनल, वेलकम टू गुल नसीम। आपको मज़े की सारी चीज़ें दिखाते हैं। जो लोग हमारी ऑडियंस हैं, जो लोग हमारी फैमिली हैं ऑलरेडी, उनको पता है कि हम लोग अपने डिज़ाइंस को कैसे क्रिएट करते हैं, उसमें क्या चीज़ डालते हैं, क्या वेरिएशन ऐसी डालते हैं कि हमारा डिज़ाइन हिट होता है। पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में ऐसी कोई खातून नहीं होंगी जिनको कपड़े पहनने का शौक़ ना हो या डिज़ाइंस बनाने का शौक़ ना हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको डिज़ाइंस बनाने का शौक़ होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको डिज़ाइंस पहनने का शौक़ होता है। ये कैटेगरी अल्लाह ताला ने इसलिए बनाई है ताकि हर इंसान अपने शौक़ पूरे कर सके। जो मेरी ज़ात की कैटेगरी है वो फॉल करती है डिज़ाइन बनाने वाली कैटेगरी में। डिज़ाइन पहनना भी मुझे पसंद है जब वो बन जाता है, लेकिन आई थिंक कि मुझे डिज़ाइन करना ज़्यादा पसंद है। मैं दूसरों को खूबसूरत देखना चाहती हूँ। ये सारी डिटेलिंग, तो ये जो सबूत है ना कि मुझे कितना ज़्यादा शौक़ है डिज़ाइनिंग का, शौक़ दूसरों को डिज़ाइन हुए हुए सूट पहनाने का। आप इसे अंदाज़ा करें। ख़ुद इंसान अपने आप को पीछे रख सकता है, लेकिन जो उसका शौक़ होता है ना उसको आगे रखता है। जब मैं किसी को अपना ड्रेस कैरी किए हुए देखती हूँ बड़ी एलिगेंस के साथ, तो आप मत पूछें, मुझे नया सूट ख़रीदने की खुशी इतनी नहीं होती या नया सूट बनाने की इतनी खुशी नहीं होती जितना जब किसी ने पहना हो और वो उसका अप्रिशिएट हो रहा हो। आई लव इट। इसीलिए हम इतनी सारी मेहनत करते हैं, इसीलिए इतना सारा कहते हैं ना, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा। हम जितना ज़्यादा गुड़ डालना चाह रहे हैं ना इसमें कि ड्रेस ऐसा बने कि फिर किसी के मुंह से कोई लफ्ज़ ना निकले कि यार ये कमी रह गई है, ये ना निकले। बस पूरी हमने एफ़र्ट और पूरी मेहनत इस पे लगा देनी है। ये जो डिज़ाइन मैंने बनाया था ना, ये स्पेशली उन लोगों के लिए टारगेट किया था जो मेरी तरह हिजाब करती हैं। हिजाब मतलब दुपट्टा लेना पसंद करती हैं। जो दुपट्टा नहीं भी लेती वो भी ये ड्रेस बड़ी एलिगेंस के साथ कैरी कर सकती हैं। लेकिन बात सारी ये है कि वो तो एक पर्सनल इशू हो गया ना, तो इसलिए। लेकिन मैंने जिन लोगों को ये मद्देनज़र रख के बनाई थी, बहुत सारे लोग जब सर कवर करते हैं तो गला छुप जाता है, तो मैंने ज़्यादातर फोकस उन जगहों पे किया है जो कि नीचे दामन पे आ रहे हों, ताकि हर कोई इसको कैरी कर सके। दामन पे जो डिज़ाइन होगा वो तो ज़ाहिर है, वो तो सबको नज़र आएगा, तो वो आपका जो सूट है ना उसकी शान बढ़ जाएगी, राइट। ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हम अपने सूटों में ऐड करते हैं। हाथ की तरपाई, हाथ की कढ़ाई, कभी कहीं फूल लगा दिया, कभी कहीं शीशा लगा दिया, लेसेस लगा दी, सेंटर लेसेस लगा दी। ये जब ऑर्गेन्जा का पैच जहाँ पे लगाया जाता है ना, फिर उसकी अच्छे तरीके से फोल्डिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप उसको सिलाई लगा दें तो ऑर्गेन्जा सही से सेटल डाउन नहीं होगी। आप कम आयरन यूज़ करेंगे तो ऑर्गेन्जा की लुक नहीं बाहर आएगी। तो वो लुक निकालने के लिए, वो फिनिशिंग और वो सफाई निकालने के लिए ना छोटा टांका उठाना, छोटी तरपाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसको अंग्रेज़ी में हैमिंग कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम 1 बाय 1 स्टेप करते जाएंगे। अब ये जो डोरियाँ बन रही हैं ना, ये सारी वो डोरियाँ जो लूप्स की शक्ल इख्तियार कर लेंगी। ये डोरी को बनाना, फिर उसको उल्टा करना, ये काफ़ी मेहनत का काम होता है। अब उसकी सेटिंग पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर सेटिंग ऑफ लूप्स टेढ़ी मेढ़ी हो ना, फिर एट द एंड डिज़ाइन झोल खा रहा होता है, कभी इधर जा रहा होता है, कभी वहाँ जा रहा होता है। तो उस चीज़ को बचाने के लिए और जो डिज़ाइन होता है ना उसको एक बिल्कुल सीक्वेंस्ड लुक देने के लिए नीचे कुछ बेस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उस बेस को बनाने के लिए, उसकी सेटलमेंट सही करने के लिए नीचे पेपर रखते हैं। फिर उस पेपर के ऊपर पहले हम ये डिज़ाइन को बिठाते हैं, बनाते हैं, सीक्वेंस का ख्याल रखते हैं। एक जगह से डोरी पास हो रही है तो अगले रिंग में उसी जगह से डोरी पास होनी चाहिए। ये छोटी चीज़ें जो आपको इतना ख्याल रखना पड़ता है ना। सॉरी, जो बनाने वाला बंदा होता है ना उसको तो बिल्कुल आंखें ऐसे वाइड ओपन करके बनाना चाहिए, क्योंकि अगर एक रिंग की बजाय दूसरे रिंग में अंदर डाल दिया ना तो वो फिर डिज़ाइन कुछ का कुछ बन जाता है। तो ये अब हमारा जो दामन है ना, इसका एक सेगमेंट तैयार हो गया जिसमें हमने लूप्स आपको लगा के दिखा दिए हैं। अब इसकी आयरनिंग हो रही है। अब ये देखिए कितनी अच्छे तरीके से इसको बिठा रही है वो मेरी वर्कर, एक चीज़ को सेटल कर रही है। एक तो इसका प्रिंट बहुत प्यारा है, ये लाइट ग्रे के ऊपर पर्पल फ्लावर्स हैं, जो मेरा फेवरेट प्रिंट है ये वो है। तो मुझे तो जी ये बड़ा ही पसंद है। अब आप लोग बताएं कि आपको कैसा लग रहा है। इतनी सारी मेहनत, इतनी सारी मोहब्बत, इतनी सारी एफ़र्ट, उसके बाद ये दामन की सेटिंग और ये हमारा जो दुपट्टा का कंट्रास्ट है, हमारे ड्रेस का कंट्रास्ट है ये। अब आते हैं दुपट्टे की तरफ। दुपट्टे के ऊपर हम लगा रहे हैं एक पट्टी। उस पट्टी को पहले हम लोग निशानी लगाते हैं विद द हेल्प ऑफ आयरन, ताकि जहाँ पे हमारी सिलाई आनी है ना वहाँ पर एक निशान लग जाए। सिलाई को बिल्कुल एन इक्वल मुलायम तरीके से एक जैसा होना चाहिए। डब्बों का पूरा साइज़ एक जैसा होना चाहिए। ये सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं ना, ये डिपेंड करता है कि आपकी जो पट्टी है उसकी फिनिशिंग लुक कैसी आएगी।
तो ये स्लीक सी जो पट्टी हम तैयार कर रहे हैं, इसकी बॉर्डरिंग दुपट्टे की करना चारों तरफ इसलिए लाजिम है ताकि दुपट्टा जब लिया हो तो फिनिशिंग के साथ उसकी लुक आए। तो ये अब पूरी इसकी पट्टी लग रही है। इस सारी पट्टी को हमने चारों तरफ अप्लाई करवाया है, चारों तरफ चारों कॉर्नर्स को 2-2 इंची पट्टी ने कवर किया है। ये इसको ना आप लोग फिनिशिंग पट्टी भी कह सकते हैं। तो अब ये देखिए जी, आपकी ड्रेस की फाइनल लुक हमें अचीव हो गई है, फाइनल लुक इसकी आ गई है और ड्रेस बहुत ही प्यारा लग रहा है। थोड़ी सी जो वीडियो है ना उसकी स्पीड है, उसको टेंशन नहीं लेनी आपने। अब आप देखिए दुपट्टे पे जो मेहनत की गई, यानी जब ये सूट पहना हुआ होगा ना तो आपको लगेगा कि कुछ डिफरेंट है, आपको लगेगा कुछ मुख्तलिफ चीज़ पहनी हुई है। ट्राउज़र भी देखिए जी, लाइट ग्रे कलर का, बड़ा मोहब्बत से तैयार किया हुआ, बड़ा खूबसूरत। और ये हमारी ड्रेस की फ़ाइनल लुक है। ड्रेस की प्राइस की बात है जहाँ तक कि, तो ये 5200 का 3 पीस स्टिच रेडी टू वेयर मिल जाएगा आपको, हर साइज़ में मिलेगा। हमारी हैंड एम्ब्रॉयडरी कहाँ तक मशहूर नहीं है, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, हर जगह हमारी हैंड एम्ब्रॉयडरी के हमें ऑर्डर्स आते हैं, लोग पसंद करते हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, ऑर्डर्स बहुत अच्छे तरीके से आप लोग हमें डील करते हैं। कोई एक आधा बंदा बीच में मिल जाता है जो बदतारीफ़ी करता है, कोई मसले की बात नहीं, बर्दाश्त कर लेते हैं। जहाँ पर इतने लोग अच्छाई कर रहे हों, अगर 2-3 कुछ कह भी देंगे तो कोई बात नहीं है यार, दिल बड़ा रखते होते हैं, अल्लाह ताला की ज़ात पे भरोसा रखते होते हैं, टेंशन नहीं लेते। अच्छा जी, तो अब ये देखिए ये पूरा का पूरा मिरर वर्क कितना अच्छा है इसका। ये एक जो मिरर है ना, ये लगाना प्रॉपर एक आर्ट है, आर्ट। इसको लाइट नहीं लेना। ये हम अपनी छोटी बच्चियाँ जो बिल्कुल नई हमारे वर्क प्लेस को ज्वाइन करती हैं ना, हम उनको प्रैक्टिस करवाते हैं शीशे की, क्योंकि ये शीशा मेरा फेवरेट है। ये गुले नसीम की पहचान है, ये हमारे इलाके की पहचान है। और जहाँ पर एक भी शीशा लग जाता है ना, वो चीज़ जाती है सज। तो ये जो ट्रेडिशनल चीज़ें होती हैं ना, इनका दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये हमारी मिट्टी में शामिल है। हर एरिया की ना अपनी पहचान होती है, उनके लोगों के रहन सहन का एक तरीका होता है। तो ये वो तरीका है, इसको शीशा वर्क कहते हैं। जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को बताती चलूँ, ओरिजिनल मिरर शीशा वर्क की अपनी पहचान है। सितारी, मुझे शीशा वर्क पसंद नहीं है। ये ओरिजिनल जो शीशा होता है, इसकी अपनी एक लुक होती है, इसका रिफ्लेक्शन बहुत अच्छा होता है और ये लगा हुआ मजबूत भी लगता है। तो ये नेकलाइन है जिसको हमने स्क्वायरिश ग्रिड पैटर्न के ज़रिए रेडी किया है और इसके अंदर छोटा छोटा सा शीशा लगा के इसकी लुक को मुकम्मल किया है। अब ये हमारे पास यही फुटेज थी इसकी, इसलिए आई एम सो सॉरी। इसकी बाकी जितनी भी स्टिचिंग है उसकी वीडियो में रिकॉर्ड नहीं कर सकी, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। लेकिन अब ये हमारा बन रहा है गला। इस गले के अंदर हमने हैंड एम्ब्रॉयडरी का मोटिव छोटा छोटा सा ऐड भी करना है। और उसके बाद सो सॉरी, मैंने आपसे कहा कि मेरे पास और इसकी फोटेज नहीं है, निकला ये फोटेज मुझे भूल गया था, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। लेकिन बहरहाल ये अब देखिए कि ये 3 पत्ता इसमें रेडी हो रहा है। ये जो हमारा गला होगा ना, उसकी कॉर्नर करेगी, उसको कॉर्नर करेगी उसके गले को। तो अब ये देखिए ये 3 पत्ती इसमें ऐड हो गई है। तो इस 3 पत्ती को भी हम लोग इस तरीके से गला बना के इसमें ऐड कर देंगे। और 3 पत्ती, इसका हमने नाम ही 3 पत्ती रख दिया। ये 3 पत्ती छोटा सा एक एलिमेंट है, लेकिन ये कितना बड़ा चेंज लाती है आपको पता है। ये 3 पत्ती आप कहीं पे भी डाल दें, शलवार में डाल दें, गले पे डाल दें, आपका ड्रेस सज जाएगा। ये तो चलो प्रिंटेड है ना इसके ऊपर, तो फिर भी ज़रा छुप गया। अगर आप प्लेन पे ये बनाएंगे ना, तो बिलीव मी बहुत ही मज़े की लुक आएगी। और मैं प्लेन पे बनाने भी वाली हूँ इंशाल्लाह। तो ये कुछ हमारा फाइनल लुक आ गया है ड्रेस का। ये प्रिंट भी बहुत प्यारा है। ये प्रिंट हमारा आउट ऑफ स्टॉक है, लेकिन एक अच्छी खबर ये है कि हमारे लेटेस्ट प्रिंट्स आ चुके हैं प्री फॉल कलेक्शन के, जो कि हम कॉटन पे बेस्ड है सारे के सारे। अब वो जो कॉटन पे बेस्ड जितने आर्टिकल्स हैं ना, वो ज़रा मैं आपको एक एक उनकी झलक दिखा दूँ। आप इसकी पहले पूरी लुक देख लें कि लुक ऐसी आएगी, स्टिचिंग इसकी ऐसे होगी, लेकिन जो प्रिंट्स हैं उसकी सिलेक्शन आपको चेंज करनी पड़ेगी। अब उसके लिए मैं आपको प्रिंट्स दिखा रही हूँ, आप देखते जाइएगा, उसमें से सिलेक्ट करते जाइएगा। मुझे अगर आपने ऑर्डर प्लेस करना हो तो यू मोर देन वेलकम। आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, व्हाट्सएप के नंबर पर रब्ता करके अपने लिए ऑर्डर भी बुक करवा सकते हैं। तो अब ये इसकी पूरी लुक माशाल्लाह 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 हसीन तरीन आई है। ड्रेस की जो लेंथ है ना शर्ट की, वो तकरीबन 40-41 हम लाजमी रखते हैं, क्योंकि शॉर्ट शर्ट लेंथ अगर कोई कस्टमर कहे हम बना देते हैं, दैट्स नॉट अ बिग डील। तो अब आप प्रिंट्स को देखते जाइएगा। ये हमारा छोटा सा गोल्डन बिंदी वाला प्रिंट है, ये बड़ा प्यारा सा, ये बेज कलर का प्रिंट है, ये हमारा फ्रेशी प्रिंट है, और ये पिंकी प्रिंट है, और ये मल्टी प्रिंट है। जो मर्ज़ी पसंद कर लें, ये सारी अच्छे हैं। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। लव।